बच्चों, आज हम जो काव्य या कविता देखने जा रहे हैं उसका नाम है अनमोल वाणी। और इस अनमोल वाणी के कवि है संत कबीर और भक्त सूरदास। देखो बच्चों, प्रस्तुत कविता में संत कबीर के बीजक और कृष्ण भक्त सूरदास जी के काव्य सुरसागर से उद्गृत पद लिए गए हैं। कबीर मनुष्य के सद्व्यवहार और सद्गुणों पर बल देते हैं। सूरदास जी ने कृष्ण की बाल सुलभ बातों जैसे दूध नहीं पीना, माता द्वारा चोटी बढ़ने का प्रलोभन देना, बालक का मनपसंद माखन रोटी न देने की शिकायत करना आदि का सुंदर वर्णन किया है। तो अब हम संत कबीर जी का परिचय देखते हैं। तो देखो, इनका जन्म लगभग 1398 उत्तर प्रदेश में हुआ है और उनकी मृत्यु लगभग 1518 उत्तर प्रदेश में हुई है। तो इनका परिचय देखो। भक्तकालीन निर्गुण काव्यधारा के संत कवि कबीर मानवता एवं समता के प्रबल समर्थक थे। इनकी प्रमुख कृतियाँ देखो। साखी, सबद, रामायणी, इन तीनों का संग्रह बीजक नामक ग्रंथ में किया गया है। और बच्चों, बीजक नामक जो ग्रंथ है उसमें से ही जो लाइनें हैं या काव्य है वह उसी बीजक में से लिया गया है। अब हम भक्त सूरदास जी का परिचय देखते हैं। तो देखो, इनका जन्म लगभग 1478 आगरा उत्तर प्रदेश में हुआ है और मृत्यु 1563 से 1591 के बीच हुई है। उनका भी परिचय देखो। सूरदास जी वात्सल्य रस के सम्राट माने जाते हैं। इनका नाम कृष्ण भक्ति धारा को प्रवाहित करने वाले कवियों में सर्वोपरि है। अब इनकी प्रमुख कृतियाँ देखो। सुरसागर, सुर सारावली, साहित्य लहरी, नल दमयंती आदि। पद्य संबंधी देखो। यहाँ संत कबीरदास ने अपने दोहों में मनुष्य को सद्गुणों को अपनाकर आगे बढ़ने को कहा है। तो भक्त सूरदास रचित यह पद सुरसागर महाकाव्य से लिया गया है। इसमें श्री कृष्ण की बाल सुलभ लीलाओं का वर्णन किया है। तो बच्चों, अब हम इस काव्य को गाते हैं। तो आप भी मेरे साथ इस कविता को गाइए। जैसा भोजन खाइए तैसा ही मन होय, जैसा पानी पीजिए तैसी बानी होय, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोय, औरन को शीतल करे आपो शीतल होय। बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलिया कोय, जो दिल खोजा आपना मुझसा बुरा न कोय। अब भक्त सूरदास जी की काव्य रचना देखो। मैया कब ही बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोही दूध पियत भई, यह जहू है छोटी। तू जो कहती बल की बेनी जौ, हवै है लांबी मोटी। कांचो दूध पियावत पची पची, देतन माखन रोटी। सूर श्याम चिरजीवौ दो भैया, हरि हलधर की जोटी। तो अब हम पहले संत कबीर जी
के जो बीजक है उनका अर्थ देखते हैं। तो देखो, जैसा भोजन खाइए तैसा ही मन होय, जैसा पानी पीजिए तैसी वाणी होय। इन पंक्तियों का अर्थ इस प्रकार है कि कबीर जी कहते हैं कि हम जैसा भोजन करेंगे वैसा ही हमारा मन हो जाता है, और उसी प्रकार अगर हम जैसा जल पीते हैं वैसी ही हमारी भाषा वाणी हो जाती है। इसका अर्थ यह है कि सादा शुद्ध सात्विक आहार और पवित्र जल ग्रहण करने से या पीने से हमारा मन और वाणी पवित्र होते हैं। कहने का अर्थ यह है कि खान पान का हमारे शरीर पर भी बहुत प्रभाव पड़ता है। आगे देखो, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोय, औरन को शीतल करे आपो शीतल होय। इन पंक्तियों का अर्थ कुछ इस प्रकार है। हमें मान और अहंकार को त्याग देना चाहिए, और मान और अहंकार को त्याग कर दूसरों से ऐसी मधुर, ऐसी मीठी और विनम्र वाणी में बात करनी चाहिए जिससे सुनने वाले को भी प्रसन्नता हो और साथ ही साथ अपने आप को भी प्रसन्नता हो। मीठी बोली दूसरों को तो सुख पहुंचाती ही है, और इससे स्वयं को भी ज़्यादा आनंद होता है। इसका अर्थ है मीठी बोली से ही दिल जीते जाते हैं। बुरा जो देखन में चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना, मुझसा बुरा न कोई। तो इन पंक्तियों का अर्थ कुछ इस प्रकार है। देखो बच्चों, कबीर जी कहते हैं कि मैं पूरा जीवन दूसरों के अवगुण देखने में ही लगा रहा, पर मुझे कोई बुरा आदमी नहीं दिखाई दिया। लेकिन जब मैंने आत्मविश्लेषण किया, इसका अर्थ है अपने मन में झांक कर देखा, तो पाया कि मुझसे बुरा कोई इंसान ही नहीं है, यानी मैं ही सबसे बुरा और स्वार्थी हूँ। इसका अर्थ इस प्रकार है कि हम लोग दूसरों में ही बुराइयाँ ढूंढते रहते हैं। अगर अपने अंदर झांक कर देखें तो पाइए कि हम ही सबसे बुरे इंसान हैं। समझ में आया बच्चों जो कबीर जी का काव्य है उसका अर्थ? तो अब हम भक्त सूरदास जी का काव्य देखते हैं। देखो, मैया कबही बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोही दूध पियत भई, यह अजहू है छोटी। तो देखो इन दो पंक्तियों का अर्थ। बालक कृष्ण अपनी माता यशोदा से पूछते हैं, क्या पूछते हैं? माँ मेरी चोटी कब बढ़ेगी? तुम तो कहती थी कि दूध पीने से ही मेरी चोटी बढ़ जाएगी, लेकिन अब तक वह कैसे है? छोटी है। आगे देखो, तू जो कहती बल की बेनी, जो हवय है लांबी मोटी, कांचो दूध पियावत पची पची देतन माखन रोटी। सूर श्याम चिरजियो दो भैया, हरि हलधर की जोटी। तो देखो बच्चों, कृष्ण अपनी माता से क्या पूछता है कि माँ मेरी चोटी कब बढ़ेगी? तुम तो कहती थी कि दूध पीने से मेरी चोटी बढ़ जाएगी। मुझे दूध पीते हुए बहुत समय हो गया, पर यह आज भी
छोटी की छोटी ही है। तुम तो कह रही थी कि दूध पीने से मेरी चोटी बलराम भैया के चोटी की तरह खूब लंबी और मोटी हो जाएगी। तुम बार बार मुझे कच्चा दूध पिलाती हो और मुझे मक्खन रोटी खाने को नहीं देती। सूरदास जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण और बलराम दोनों भाइयों की जोड़ी चिरंजीव हो। तो बच्चों, इन पंक्तियों का अर्थ आपकी समझ में आ गया। तो अब हम शब्दार्थ देखते हैं। देखो, तैसा अर्थात वैसा, तैसी अर्थात वैसी, बानी अर्थात वाणी, आपा अर्थात अहंकार, औरेन अर्थात औरो, आपौ अर्थात स्वयं भी, मिलिया अर्थात मिला, कोई अर्थात कोई। आगे देखो, कबही अर्थात कब, चोटी अर्थात चुटिया, शिखा, वेनी, अजहू अर्थात अभी, बेनी अर्थात वेनी चोटी, जो अर्थात की तरह, कांचो अर्थात कच्चा, पची पची अर्थात बार बार, चिरंजीव अर्थात लंबी आयु, दो अर्थात दोनों, हलधर अर्थात बलराम, जोटी अर्थात जोड़ी। तो बच्चों, इन शब्दार्थों को आपको नोटबुक में लिखकर, साथ ही इस कविता को भी आपको नोटबुक में लिखना है और मुझे भेजना है। देखो बच्चों, आप जैसे ही शब्दार्थ लिखते हो तो काव्य में जो भी कठिन शब्द है तो उनके अर्थ आपकी समझ में आ जाएगा। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।